नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जल्दी संविधान संशोधन हेबाक प्रचंडक आश्वासन, केंद्र सरकार के ओवरटेक नहीं कर प्रदेश नंबर 2 सरकार के सुझाव। केंद्र के गैर नहीं पर नेकपा के महासचिव पौडेल से मुख्यमंत्री राउत के सचेत कराल गेल। करार एन आइन का कर्मचारी भर्ना करबाक राउत के चेतावनी। कपिल वस्तु के कृष्णनगर में लगत आयल कर्फ्यू पूर्ण रूप में हटाल गेल, जनजीवन सामान्य बनत जा रहा। परसाक वीरगंज में एक व्यक्ति करीब 40 युवा के ठेक का फरार, भारत में रोजगार लगा देवा कहत लाखों रुपया ठकल गेल। काठमांडू में बिजली बस सेवा की शुरुआत, सवारी साधन प्रवर्धन के लिए सरकार अलग इकाई गठन करबाक प्रधानमंत्री से जानकारी। आप समाचार विस्तार से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नेकपा आ फोरम नेपाल बीच भेल सहमति अनुसार उपयुक्त समय निकाल जल्दी संविधान संशोधन हेबाक आश्वासन देने छ। पार्टी के प्रदेश नंबर 2 के कमिटी आई जनकपुर धाम में आयोजना के प्रदेश स्तरीय शुभकामना आदान प्रदान तथा प्रदेश पार्टी कार्यालय समुद्घाटन समारोह में अध्यक्ष दाहाल जल्दी संविधान संशोधन हेबाक प्रतिबद्धता जाहिर कयलनि छ। वो अपना मधेसी के लेल सेहो जनयुद्ध लड़ने आ मधेश के भावना अनुसार संविधान संशोधन के लेल आतुर रहल सेहो धारणा रखने छलैन। म आफै मधेसी जनताको अधिकारको निम्ति, मधेसी जनताको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको निम्ति सबभन्दा धेरै लडाईँ लडेर र हजारौंको बलिदान गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नाताले म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीकै पार्टी सँग हामीले केन्द्रमा कमरेड केपी ओली र म अनि उपेन्द्र यादवजीले संविधान संशोधन बारेमा एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं। उपयुक्त समयमा त्यो संविधान संशोधन गरेर मधेसी जनताको हक अधिकारको निम्ति अगाडि बढिनेछ, यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। समारोह में उपस्थित रहल प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के सचेत करबैत अध्यक्ष प्रचंड जल्दबाजी में सरकार चलाव की कोशिश केला पर दुर्घटना हेबाक कहत संघीय सरकार के ओभरटेक नहीं कर सुझाव देने छले। पक्कै पनि हाम्रो संविधानको व्यवस्थाले पहिला संघीय प्रहरी ऐन बनाउने कुरा र त्यस अन्तर्गत प्रदेशले पनि आफ्नो अवस्था अनुसारका ऐन निर्माण गर्ने कुराको परिकल्पना गरेको छ। संघीय ऐन बनाउने कुरा, मौलिक अधिकार सम्बन्धी ऐन र अन्य नहुने ऐनका कारणले केही ढिलो पक्कै भएको छ। तर केही ढिलो भयो भन्दैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने, समावेशी र समानुपातिक मान्यतालाई स्थापित गरेर अगाडि आउने नेतृत्वलाई उछिनापाछिन गर्ने गरी बाटोमा दुर्घटना हुने गरी ओभरटेक गर्न खोज्नु गल्ती हुन्छ। म मुख्यमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाई ओभरटेक गर्न थाल्नुभयो भने दुर्घटनाको खतरा हुन्छ। दुर्घटना ननिम्त्याउ। तपाईको मागप्रति म गम्भीर छु, संवेदनशील छु। कर्मचारी चाहिएकै छ 2 नम्बर प्रदेशलाई र 2 नम्बरलाई मात्रै होइन, 7 प्रदेशलाई। संघीय प्रहरी ऐन के रोहबर में मात्रै प्रदेश प्रहरी ऐन बनावल जेबाक संविधान में स्पष्ट लिखल देश ध्यान आकर्षण करबैत अध्यक्ष दाहाल जल्दबाजी केला पर प्राप्त भेल उपलब्धि सब सेहो गुम के खतरा रहल सचेत करौने छलैन। वो वर्तमान सरकार 1 वर्ष भीतर प्रदेश नंबर 2 के विकास में उदाहरणीय देखवाला काज क देखेबाक सेहो दावी केने छलैन। मरासम्म सबभन्दा पहिला रेल दौडिँदैछ यही प्रदेशबाट र त्यो रेलले एउटा नयाँ आर्थिक क्रान्ति ल्याउनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यो कुरा सम्झिँदा पनि खुसी र गर्वको महसुस हुन्छ। म आफै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा फास्ट ट्र्याक काठमाडौँबाट निजगढसम्मको फास्ट ट्र्याक निर्माणको सन्दर्भमा मैले आफैले निजगढमा आएर शिलान्यास गरेँ र त्यो 4 वर्षभित्र पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास यो सरकारले र हाम्रो पार्टीले लिएको छ र त्यसले पनि 2 नम्बर प्रदेशको विकासमा एउटा ऐतिहासिक भूमिका खेल्न सक्छ। अध्यक्ष दाहाल संहिता समाप्त हेबाक मनसाय राखवाला शक्ति सब मजबूत होइत गेल दिस हो गंभीर बन सब के आग्रह केने छलैन। काठमांडू बाहर पहिल बेर पार्टी का अध्यक्ष द्वय प्रदेश नंबर 2 में जाकर संबोधन केने आ एकीकृत पार्टी के प्रादेशिक कार्यालय समुद्घाटन से हो प्रदेश नंबर 2 में पहिल बेर भेल कहे दाहाल देश के राजनीतिक नेतृत्व प्रदेश नंबर 2 कर रहल
सेहो धारणा रखने छलनि। ओ विखण्डनवादी आ काठमाडौँ तहिना नेपाल से मधेश के टुकड़ा करवाला सब डाकू अछि कहैत आक्रोश व्यक्त केने छलनि। एहि बीच वही समारोह के संबोधन करबा क्रम में नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल केंद्र सरकार के गैर नहीं पढ़ प्रदेशक मुख्यमंत्री के सचेत करौलनि अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत से उठाओल गेल प्रश्न के जवाब देबा क्रम में महासचिव पौडेल अपन पार्टी आ प्रदेश नंबर 2 में सेहो सबसे बड़का पार्टी भ चुकल आ सरकार बनेबाक हैसियत रखने दिस सेहो मुख्यमंत्री के ध्यानाकर्षण करौने छलनि। छैन, म यो आवश्यकता ठान्दिन कि प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारतिर फर्केर सिंहदरबारतिर फर्केर धारे हात लगाएर केन्द्रीय सरकारलाई गाली गरेर कर्तव्य पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म यहाँ मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, ल्याउनुहोस् तपाईँले विकासका मुद्दा, ल्याउनुहोस् तपाईँले समृद्धिका मुद्दा। यो ठाउँ यो प्रदेशमा जुन प्रकारका विभेदहरू छन्, जुन प्रकारका असमानताहरू छन्, जुन प्रकारको पछौटेपन छ, त्यो विभेद असमानता र पछौटेपन अन्त्य गर्नका लागि तपाईले राम्रा सृजनात्मक कार्यक्रमहरू लिएर आउनुहोस्। तपाईको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईलाई साथ दिनेछ, सहयोग गर्नेछ। मधेशक समस्या गरीबी आ उत्पीड़न अंत कर नेकपा प्रतिबद्ध रहल कहैत महासचिव पौडेल अनावश्यक विधेयक से बेसी विकास आ समृद्धि के नया कार्यक्रम सब आन आग्रह कयलनि अछि। मधेशक कृषि, सड़क, पूर्वाधार, शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में कोनो सहयोग कर नेकपा पाछा नहीं हटबा कहैत पौडेल ओहन कार्यक्रम सब आन मुख्यमंत्री राउत के आग्रह केने छलनि। प्रदेश सरकार होइन, प्रदेश सरकारको शत्रु संघीय सरकार होइन, बरु के हो भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा शत्रु यो प्रदेशको गरिबी हो, यो प्रदेशको पछौटेपन हो, यो प्रदेशको अशिक्षा हो, यहाँको अविकास हो। हामी सबै मिलेर यहाँको अविकासका विरुद्धमा लड्नु परेको छ, यहाँको गरिबीका विरुद्धमा लड्नु परेको छ। सबै प्रकारका विभेदहरू, चाहे त्यो वर्गीय उत्पीडन होस्, चाहे जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेदहरू हुन्, ती सबै प्रकारका विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै सम्पूर्ण रूपमा समान हैसियतमा यहाँका नागरिकहरूलाई खडा गर्ने तपाईँ हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो। त्यो साझा जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ तपाईँ हामीले हातीमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले एकले अर्कालाई गाली गरेर हाम्रो कर्तव्य पूरा हुँदैन भन्ने कुरा म यस अवसरमा हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। समारोह के संबोधन करबा क्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार चलाब 5000 कर्मचारी आवश्यक रहल में 250 टा कर्मचारी मात्र पौने कहित करार एन आइन का कर्मचारी भर्ना करबाक चेतावनी देने छलैन। राष्ट्रिय अध्यक्ष स्वयंलाई मेरो अनुरोध यो छ कि हामीलाई यो प्रदेश सरकारमा हाम्रो ओएनएम अनुसार हामीलाई आवश्यकता अनुसार करिब 5000 कर्मचारी चाहिन्छ। 5000 कर्मचारी मध्ये तपाईलाई 250 कर्मचारी अहिले प्राप्ति छ। म माननीय अध्यक्षजीलाई म सोध्न चाहन्छु के 5000 कर्मचारीको ठाउँमा 250 कर्मचारी दिएर तपाई यहाँ विकास निर्माणको काम गराउन सक्नुहुन्छ? सकिँदैन भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु किन संघीय सरकारमा बसेका उच्च पदाधिकारीहरू, संघीय त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँका सिंहदरबारलाई ओगटेर बसेका उच्च पदाधिकारीहरू हिजोसम्म हामी सबै ठाउँमा भाषण गर्दै हिँड्यौं कि अबको सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा जान्छ। अहिले सिंहदरबारको सिंह त सिंहदरबारको बाउन्ड्री भन्दा पनि बाहिर निस्कन सकेको छैन। त्यसैले त्यो सिंहदरबारको सिंहलाई जबसम्म हामी गाउँमा पुर्याउन सक्दैनौं तबसम्म सही मानेमा संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन। मुख्यमंत्री राउत प्रहरी एन नई आइन केंद्र सरकार अपना सबके असहयोग कर रहल उपरा करैत समाधान के लेल नेकपाक अध्यक्ष प्रचण्ड के आग्रह केने छलैथ। ओ संघीय प्रहरी एन आन संघीय सरकार आनाकानी कर रहल समेत बतौने छलैन। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ मधेसी जनता सबसे बड़का महत्वाकांक्षी परियोजना सुनकोशी कमला डाइभर्सन 1 वर्ष भीतर शिलान्यास हेबाक घोषणा केलैन। मधेश के अग्रिम रूप से एक मांग छले, कोनो सरकार अभी छले तो सबके जनता उनका से एक मांग करी छले। मधेश के कृषि बढ़वा के लेल, कृषि उपज बढ़वा के लेल हमरा आइल
सुनकोशी कमला डाइवर्सन चाहिए, ई मांग सब जनता के छले, सब पार्टी के छले। अहाँ सबके हम प्रतिबद्धता जाहिर करै छी कि सरकार बहुत जल्दी सुनकोशी और कमला डाइवर्सन के शिलान्यास करऽ जा रहल है। ई अहाँ के प्रतिबद्धता हम जाहिर करै छी। समारोह में नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सांसद प्रभु शाह, संघीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल, प्रदेशक इंचार्ज सत्यनारायण मण्डल, सांसद जूली महासेठ, नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव सहित सब शुभकामना मंतव्य व्यक्त केने छलनि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अंतर्गत की न्यायिक समिति में एखन धरि 127टा मुद्दा दर्ता भेलै छै। ओहिमे सँ 65टा मुद्दा के निष्कर्ष लगा चुकल जानकारी प्राप्त भेलै छै, जाहि अनुसार 40टा के फैसला कयल गेलै छै। तहिना 20टा मुद्दा में मेलमिलाप आ 5टा मुद्दा फिरता लेल गेल न्यायिक समिति जनौलकै छै। समिति में दैनिक 3 सँ 7टा धरि मुद्दा दर्ता होइत आयल समितिक संयोजक सेहो रहल नगर उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्र जानकारी करौलियै छै। सब अखन तक बहुत मुद्दा हमरा पहिने कहलिए 127टा मुद्दा मध्य से 40टा हम सब फैसला कर देने छी, 20टा हमरा सबके मेल मिलाप में चलि गेलै, 5टा हम सब लगभग मुद्दा फिरता कर देलिए जे मुद्दा हमरा में नहीं लागू छै, हम सब नहीं कऽ सकै छी। आरो 15टा हम सब पठा देलिए अदालत में, संबंध विच्छेद वाला मुद्दा हम सब नहीं देखै छी, ओहि अनुसार हम सब कऽ देलिए। दिन में हम सब 7टा 3टा कहियो 5टा कहियो एना कऽ के मुद्दा दर्ता भऽ रहल है। आ लगभग हमरा सबके मुद्दा जे फैसला करे के हम सब मंगल के शुक्र के हम मुद्दा नहीं अखन फैसला नहीं करै छियै, पेशी तारीख नहीं दै छी, कैला कि हमरा सबके जे हमरा सबके वकील साहब छथिन हुनका सबके बहस करऽ अदालत में जाय पड़ै छै, ओहि ला हम सब हफ्ता में 2 दिन हम सब नहीं रखने छियै। न्यायिक समिति में विशेष कर बिना नक्शा इजाजत घर निर्माण, सार्वजनिक सड़क अतिक्रमण, संबंध विच्छेद लगायत के मुद्दा सब दर्ता होइत आबि रहल हुनक कहब छलनि। जे अखन जे मापदंड अनुसार जे घर निर्माण छै ई मुद्दा ज़्यादा आ रहल छै, कैलाकि सार्वजनिक जगह में उ सब लगभग घर बना रहल छथिन, कम जमीन में घर बनेने छथिन, पानी झाड़ै छथिन, खिड़की खोलने छथिन, ई समस्या ज़्यादा आ रहल छै। कतौ मुद्दा अहाँ के घर भाड़ा लेने खाली कराऊ इहो आ रहल है। किछु महिला सब भी आ रहल है जे हमरा सबके खाना लाना दू कहि कऽ सेहो आ रहल है। एगो दूगो महिलो के हिंसा वाला आयल जे ओकरा सबके बुहारी के घर में नहीं पैसा दैए, हमरा पैसा दू कहि के सेहो मुद्दा आयल। एहि तरह के मुद्दा आ रहल है। एकटा बूढ़ आदमी के हमरा बेटा पुतौह नहीं रखैए ओहनो मुद्दा आयल। संबंध विच्छेद के 15टा 16टा मुद्दा आयल जे अहाँ के पुरुष द्वारा आयल, महिला द्वारा नहीं आयल। अहिना मुद्दा आ रहल है। लेकिन बेसी अहाँ के बेसी से बेसी जे आ रहल है से उहे बाटो वाला आ रहल है, जे घर निर्माण ज्यादा करे ई मुद्दा ज्यादा आ रहल है। स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 देने अधिकार बमोजिम उप महानगरपालिका के उप प्रमुख के नेतृत्व में न्यायिक समिति बनाकर न्याय संपादन के काज कयल जा रहल अछि। सामान्य प्राकृतिक मुद्दा सभक फैसला स्थानीय स्तर में कऽ सकबाक अधिकार संविधान आ ऐन स्थानीय तह के देने अछि। न्यायिक समिति में उपमेयर मिश्रा के संगे सदस्य सब में दिगंबर शाह, शिवरत्न पांडे आ एगोटे वकील लगायत के रहल छनि। कपिलवस्तु के कृष्णनगर में स्थानीय प्रशासन से लगाओल गेल कर्फ्यू पूर्ण रूप में हटाओल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु रवि दिन साँझ में 5 बजे से लगौने कर्फ्यू आइ भिनसर 6 बजे से पूर्ण रूप में हटौलक अछि। पछिलका बेर सोम दिन साँझ में 5 बजे से आइ भिनसर 6 बजे धरि के लेल कर्फ्यू लगाओल गेल छल। आइ भिनसर दोसर सूचना प्रकाशित कऽ कऽ दुपहर 12 बजे धरि के लेल कर्फ्यू हटौने छल। तकरा बाद पूर्ण रूप में कर्फ्यू हटाओल गेल जिला प्रशासन कार्यालय जनौलक अछि। कृष्णनगर बाजार क्षेत्र में शुक्र दिन दुर्गा पूजाक मूर्ति विसर्जन करबाक क्रम में दू समुदाय बीच विवाद भेला के बाद संभावित दुर्घटना रोकत जिला प्रशासन कार्यालय कर्फ्यू के आदेश देने छल। विवाद भेलो पर रवि दिन कड़ा सुरक्षा के बीच दुर्गा पूजाक मूर्ति विसर्जन कयल गेल छल। कर्फ्यू हटला के बाद भारतीय सीमावर्ती कृष्णनगर के जनजीवन सामान्य बनैत गेल अछि। रौतहट के गुजरा में एक किशोरी के सामूहिक बलात्कार भेल अछि। दशमी के अवसर में मेला देख गेल 17 वर्षक किशोरी के सामूहिक बलात्कार भेल समाचार प्राप्त भेल अछि। पीड़ित किशोरी सोम के साँझ में इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्र निगापुर में निवेदन देने छल। रवि के रात मेला देख गेल समय अपना के पड़ोसी युवक घर पहुंचा देबाक कहैत मोटरसाइकिल में नहर के कात में लऽ गेल आ 3 गोटे बलात्कार केने पुलिस के बताओल गेल अछि। वो सब अपना के जंगल दिस लऽ जेबाक क्रम में स्वयं भागल समेत बतौने छलै। घटना में संलग्न रहल 3 गोटे फरार अछि, ओकरा सबक खोजी भऽ रहल पुलिस जनौलक अछि। धनुषाक जनकपुर में तस्कर सबसँ घूस लैत काल एक गोटे सशस्त्र प्रहरी रंगे हाथ गिरफ्तार कयल गेल अछि। भारतीय बाजार से अवैध रूप में माल सामान लबैत आयल
सहज बना देबाक भारतीय बाजार से अवैध रूप में माल सामान आने वाला सबके सहज बना देबाक कहत घूस ल रहल अवस्था में सशस्त्र के हवलदार चंदेश्वर गिरी पकड़ा गए। अख्तियारक प्रकाश मैनाली नेतृत्व टोली गोप्य सूचना के आधार में नगद 11,000 घूस सहित जनकपुर कदम चौक से ओकरा सबके नियंत्रण में लेलक। गिरी जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में कार्यरत है। भारतीय बाजार से घराइशी तथा किराना के माल सामान धनुषा आना सहज बना देबाक कहितो व्यापारी से घूस लेने अख्तियार जनौलक। गिरी के अख्तियारक क्षेत्रीय कार्यालय बर्दीवास पहुंचाओल गेल। पर्सा के बीरगंज में एक व्यक्ति 40 गोटे संग लाखों रुपया ठेक कर फरार भ गए। बीरगंज स्थित वार्ड नंबर 13 राधे माई के आशीष कुमार श्रीवास्तव भारत में काम लगा देबाक प्रलोभन दऽ 40 गोटे संग रकम ठकने खुलासा भेल। राधे माई के फारूक अंसारी, अफरोज अंसारी, नरेश चौरसिया, मुकेश कुमार मिश्रा लगायत के भारत बनारस में 40,000 से बेसी के कमाई होबे वाला नौकरी लगा देबाक कहित ठकने ओकरा सभक आरोप लागल है। पीड़ित सब श्रीवास्तव विरुद्ध जिला प्रहरी कार्यालय में निवेदन देलक। नीक काज के प्रलोभन देखा कऽ ओ प्रति व्यक्ति 2,11,000 धरि असूल केने बताओल गेल। पीड़ित सब श्रीवास्तव अपना सबके भारत दिस ल जाकर किस दिन रखने मुदा काज के कोनो अत्ता पता नहीं पौला के बाद पाई फिरता मांगला पर उल्टे धमकोने आरोप लगौने है। ठकायल व्यक्ति सब पर्सा में मात्र करीब 40 गोटे है। श्रीवास्तव आर जिला में सेहो ठकने भ सकबाक कहित अनुसंधान कर पीड़ित सब प्रहरी समक्ष अनुरोध केलक। भारत से भंसार से नुका का आनल गेल कपड़ा किराना के सामग्री सब पर्सा के बीरगंज सशस्त्र प्रहरी बरामद केलक। बीरगंज स्थित भंसार समीप रहल रजत जयंती चौक में सशस्त्र पुलिस के प्रहरी नायब निरीक्षक तिलक बहादुर खड़का कमांड के टोली चेक जांच के क्रम में कपड़ा, हार्डवेयर आ किराना सामग्री सब बरामद केलक। अवैध रूप में सामान अन्य व्यक्ति सब फरार भ गेल। ओ सब सामान आन प्रयोग के 2टा मोटरसाइकिल छोड़ कर भागल। बरामद सामग्री बीरगंज भंसार कार्यालय के बुझाओल गेल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद काठमांडू में बिजली बस सेवाक शुरुआत, सवारी साधन प्रवर्धन के लिए सरकार अलग इकाई गठन करबाक प्रधानमंत्री से जानकारी। जनकपुर में आई झिझिया नाइट कार्यक्रम कयल गेल। परंपरा बचेबाक लेल एहन कार्यक्रम आवश्यक रहल, सहभागी सभक कथन। धनुषा में झंडा मेलाक धूम, विभिन्न स्थान में झंडा मेलाक आयोजन। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बन्ने बाँकी समाचार। राजधानी काठमांडू में आई विद्युतीय बस सेवा शुभारंभ कयल गेल। विशेष समारोह के बीच ललितपुरक हरियर भवन में आई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विद्युतीय बस सेवा संचालन के उद्घाटन करेने। एशियाली विकास बैंक से लुम्बिनी विकास कोष के लिए उपलब्ध कराओल गेल बिजली बस लुम्बिनी में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल तैयार नहीं होबे धरि के लेल राजधानी में संचालन करबाक जिम्मेवारी साझा यातायात के देलक। उद्घाटन समारोह में नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी वातावरण स्वच्छ रखैत पर्यटक प्रवर्धन के क्षेत्र में आगाँ बढ़बाक सवाल में विद्युतीय बस संचालन में आयल सुखद पक्ष भेल धारणा रखने छलनि। वो आबा वाला दिन में विद्युतीय यातायात के साधन के वृद्धि करैत लजेबाक योजना में समेत केन्द्रित हेबाक धारणा रखने छलनि। हिसाबबाट यो गाडी लुम्बिनीलाई केन्द्र, काठमाडौँ लुम्बिनी, यस हिसाबबाट यी गाडीहरू सञ्चालन हुनेछन् र सँगसँगै हामी निकट भविष्यमा असाध्यै छिटो हामी धेरै इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू ल्याएर काठमाडौँ लुम्बिनी र अरू ठाउँहरूमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ। यो आज यसको सुरुवात हो। एउटा पर्यटकीय हिसाबबाट, सबै हिसाबबाट भूकम्पबाट पनि तङ्ग्रिएको छ, द्वन्द्वबाट पनि तङ्ग्रिएको छ र धेरै अवस्थाबाट तङ्ग्रिएर अब अगाडि बढेको छ। यस हिसाबबाट अब हामी सबै सकारात्मक सोचका साथ काम गरौँ। पर्यटनका हिसाबबाट चाहिने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूको निर्माणको काम, वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउने काम, होटल, रिसोर्ट र अरू क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले म आज यो सँगै यसका साथ हामीले क्लिन एनर्जी अर्थात् विद्युतीय गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याइसके पछाडि अथवा त्यसको हामीले जुन प्रवेश गराउने बस एखन ललितपुर के पाटन से सिंहदरबार धरि संचालन हेबाक बताओल गेल छै। एखन 2टा बस संचालन में रहलो पर कोष साझा यातायात के और 3टा बस उपलब्ध करेबाक बतौलक छै। अपांग मैत्री रहल बस में चालक सहित 20 गोटे यात्रु बैस सकैया। नेपाल विद्युत प्राधिकरण विभिन्न 20 स्थान में विद्युतीय सवारी साधन के लिए आवश्यक पड़ावला
चार्जिंग स्टेशन स्थापना केलकै छ। विद्युतीय बस सेवाक उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ओली, पर्यटन मंत्री और मंत्री सब काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्यासुन्दर साक्य तथा ललितपुरक मेयर चिरी बाबू महर्जन लगायत विद्युतीय बस चेर सिंहदरबार धरि पहुँचल छलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन के लेल सरकार अलग इकाई गठन करबाक बतौलनि अछि। आइ ललितपुरक पुल चौक स्थित हरियर भवन में भेल कार्यक्रम में विद्युतीय बस सेवाक उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री ओली एहन धारणा रखलनि अछि। सन् 2020 धरि 20% विद्युतीय सवारी साधन पहुँचेबाक लक्ष्य सहित सरकार काज कर रहल कहितु एकरा लेल अलग इकाई गठन कऽ कऽ संचालन केने जानकारी देलनि अछि। विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धनका लागि अब छिट्टै इकाइ गठन गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यस सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न 20 ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसनको स्थापना गर्ने भएको छ। विद्युतीय यातायातका साधनको प्रवर्धनका लागि आर्थिक सहयोग र प्रोत्साहन लगानी गर्ने विषयमा समेत सरकारी निकायहरूबीच छलफल विचार विमर्श भइरहेको छ। सन् 2020 सम्ममा नेपालमा चल्ने कुल सवारी साधनमध्ये कमसेकम 20% विद्युतीय इन्धनबाट सञ्चालन हुने लक्ष्य हामीले दिएका छौँ। प्रधानमंत्री ओली एखन कम संख्या में विद्युतीय बस संचालन करबाक प्रयास कयल गेल पर ई दीर्घकालीन रूप में नीक उद्देश्य दिस संकेत केने बतौने छलनि। ओ विद्युतीय यातायात के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में विकास कऽ आगा लजेबाक सवाल में विद्युतीय बस संचालक के एहि कार्य योजना के शुरुआत के रूप में अपना बुझने धारणा रखने छलनि। वो साझा सँ काठमाडौँ उपत्यका में संचालन कर लागल बिजुली बस देशव्यापी रूप में स्वच्छ ऊर्जा रूप में सबक ध्यान तान सक्षम हेबाक विश्वास अपना लेने धारणा रखने छलनि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल सामुदायिक विद्यालय के समय अनुकूल रूपांतरण के लिए कार्ययोजना बनाओल गेल बतौलनि अछि। सिराहा के मिर्चिया में आइ शहीद गौरी प्रसाद शाह के 15हम स्मृति दिवस में मंत्री पोखरेल सामुदायिक विद्यालय के रूपांतरण के लिए 22 बुदाक कार्ययोजना आगा बढ़ाओल गेल जानकारी देलनि अछि। परीक्षा में कम ग्रेड अन्य विद्यार्थी के शिक्षा संकाय में भर्ना करबाक नीति पर पुनर्विचार कयल जेबाक अवस्था आयल हुनक कहब छलनि। शहीद के सपना पूरा कर सरकार लायक पड़ल कहैत मंत्री पोखरेल ओकरा सभक देखाओल गेल रास्ता के अनुसरण कयल जेबाक सेहो धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में राष्ट्रपति स्वकीय सचिव तथा नेकपाक नेता जीवत शाह कम्युनिस्ट के काज देख कर प्रतिपक्षी दल सब हतोत्साहित भेल टिप्पणी केलनि अछि। कार्यक्रम में सहभागी लोकनि शहीद गौरी प्रसाद शाह के योगदान के चर्चा परिचर्चा केने छलनि। कार्यक्रम में नेकपाक नेता विष्णुलाल वाइबा, प्रदेश सांसद दिलीप शाह लगायत सबके सहभागिता छलनि। तत्कालीन माओवादी नेता शाह के द्वंद्वकाल में हत्या कयल गेल छल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपन सिफारिश कार्यान्वयन नहीं करवला निकाय के नाम सार्वजनिक करबाक तैयारी केलक अछि। मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता अथवा निकाय के कार्यवाही के लिए सिफारिश केलो पर कार्यान्वयन नहीं भेलाक बाद आयोग स्वयं सिफारिश कार्यान्वयन नहीं करवला निकाय अथवा व्यक्ति के नाम सार्वजनिक करबाक तैयारी केलक अछि। मानवाधिकार के लिए उल्लंघन जेहन गंभीर अपराध में संलग्न के कार्यवाही कर सिफारिश करतो कार्यवाही प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ाबऽ नहीं सकला के बाद आयोग सिफारिश के अंग मात्र भेल उपराग बढ़ रहल अछि। काम सम्बद्ध देखिएन भन्ने यस्ता टिप्पणीहरू चाहिँ हामी कहाँ पनि आएको छ। केही महिना अगाडि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्ना सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धित भनौँ न मन्त्रालय व्यक्तिहरूका नामलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने जुन हाम्रो अधिकार छ कानुनी अधिकार त्यो हामी सार्वजनिक गर्छौँ भनेर हामी निर्णय गऱ्यौँ। कानुनले र संविधानले के भनेको रहेछ भने कस्तो व्यवस्था गरेको छ भने हामीले नाम सार्वजनिक गर्ने नाम चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाएर गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो कार्यविधि बनाउनका लागि चाहिँ हामीले एउटा टोली बनाएका छौँ र त्यो टोलीले कार्यविधि बनाउने जिम्मा लिएको छ। त्यो कार्यविधि बनिसकेको कार्यविधि आयोगमा पेश भइसकेपछि त्यो कार्यविधिको आधारमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी, संस्थाहरूका नाम हामीले
सिफारिश कार्यान्वयन नहीं करवाला के कार्यवाही करबाक तैयारी केने आयोग 6 महीना बीतलो पर एहि संबंधी कार्यविधि के अंतिम निष्कर्ष लगाब नहीं सकल अछि। संविधान अनुसार सिफारिश कार्यान्वयन नहीं करवाला निकाय अथवा पदाधिकारी के नाम सार्वजनिक कर आयोग से कार्यविधि बनेबाक आवश्यक अछि। आयोगक सदस्य सुदीप पाठक के आयोगक अनुसंधान पर चित्त नहीं बुझला पर सरकार से फेर अनुसंधानक लेल सिफारिश कयल जेबाक बतौलनि अछि। आयोग स्थापना के 18 वर्ष में मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न घटना के अनुसंधान कऽ सरकार के 853 से बेसी सिफारिश केने अछि। सरकार परिपूरण आ क्षतिपूर्ति के सिफारिश कार्यान्वयन केला के बाद एकोटा कार्यवाही के प्रक्रिया अगाडि नै बढ़ाउने अछि। यातायात व्यवस्था विभाग 1 वर्ष से स्मार्ट लाइसेंस के प्रतीक्षा कर रहल सबके जल्दी सेवा उपलब्ध करेबाक उद्देश्य से निजी कंपनी के लाइसेंस छापक के जिम्मेवारी देलक अछि। मालिका इनकॉर्पोरेटिव लिमिटेड के ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण के प्रतीक्षा सूची में बैसल सेवाग्राही के चालक अनुमति पत्र देबाक उद्देश्य से विभाग ई समझौता केलक अछि। 5 लाख से बेसी सेवाग्राही परीक्षा उत्तीर्ण का अनुमति पत्र लेबाक प्रतीक्षा सूची में बैसल विभाग के प्रवक्ता गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय जानकारी दिलनि अछि। लिमिटेड 45 दिन में 5 से 6 लाख स्मार्ट कार्ड लाइसेंस छापि लेबाक समझौता भेल अछि। कार्ड विद्युतीय लगायत भौतिक साधन विभाग उपलब्ध करेबाक ओ जानकारी दिलनि। विभाग के मीन भवन स्थित कार्यालय में कार्ड छापल जायत। प्रतीक्षा सूची में बैसल सबक समस्या समाधान भेला के बाद विभाग अत्याधुनिक यंत्र मार्फत दैनिक 8000 कार्ड छपबाक तैयारी केलक अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद जनकपुर धाम में आई झिझिया नाइट कार्यक्रम कयल गेल। परंपरा बचेबाक लेल एहन कार्यक्रम आवश्यक रहल सहभागी सभक कथन। आ धनुषा में झंडा मेलाक धूम, विभिन्न स्थान में झंडा मेलाक आयोजन। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आब अन्य बाकी समाचार। जनकपुर धाम में आई झिझिया नाइट कार्यक्रम कयल गेल अछि। आई साँझ में जानकी मंदिर प्रांगण में कयल गेल झिझिया नाइट में धनुषा महतरीक विभिन्न टोली सहभागिता जनौलक अछि। विभिन्न स्थान का 8टा टोली झिझिया नृत्य प्रस्तुत केने छल। झिझिया उद्घाटन समारोह में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह, प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, जानकी मंदिरक सहायक महंत रोशन दास, एसपी गोविंद थपलिया सहित सब सहभागी छलनि। वर्षों से विशेषकर नवरात्र अवधि में होइत आयल झिझिया नाच लोप होइत गेल अवस्था में जनकपुर धामक युवा सब लोक संस्कृति बचेबाक लेल झिझिया नाइट के आयोजन केलक अछि। डाइन जोगिन के दुष्ट दृष्टि के श्राप दैत सुख शांति आ सुस्वास्थ्य के कामना के लिए नृत्य करबाक परंपरा अछि। विभिन्न संघ संस्था के आयोजना तथा जनकपुर उप महानगरपालिका के सहयोग में झिझिया नाइट कार्यक्रम कयल गेल अछि। धनुषा धाम नगरपालिका 5-900 बिघा में महावीर झंडा मेला के समुद्घाटन कयल गेल अछि। प्रत्येक वर्ष लगत आयल पौराणिक झंडा मेला के आई प्रदेश नंबर 2 के सरकार के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव से ओतऽ उद्घाटन कयल गेल अछि। कार्यक्रम में मंत्री यादव मिथिलाक परंपरागत झरनी खेल देख कऽ उत्साहित भेल, कहैत एहि खेल के प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर धरि स्थापित करऽ के प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जाहिर केने छलनि। समिति के अध्यक्ष सागर यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में किछु दिन आगा असामयिक निधन भेल स्थानीय फोरम के कार्यकर्ता विजय यादव प्रति श्रद्धांजलि अर्पण सेहो कयल गेल छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 23 लादो बेला में श्री महावीर झंडा मेला आई से शुरू भेल अछि। मेला के उद्घाटन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह केने छलनि। ओहि क्रम में मेयर शाह के झंडा मेला समिति 55 किलो के माला लगाकर सम्मान समेत केने छल। मेयर शाह एहन कार्यक्रम से सामाजिक एकता आ सद्भाव में विकास आ वृद्धि हेबाक धारणा रखने छलनि। स्थानीय हिंदू आ मुस्लिम समुदाय दुनू समुदाय मिलकर चंदा संकलन कर झंडा मेला लगाओल गेल। मेला समिति के अध्यक्ष ललित शाह जानकारी करौलनि अछि। असहाय संरक्षण मंच जनकपुर में अति विपन्न तथा दलित मुसहर परिवार के खाद्यान्न तथा लत्ता कपड़ा वितरण केलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित मुसहरी टोल में करीब 2 दर्जन दलित मुसहर परिवार के आई खाद्यान्न तथा कपड़ा वितरण कयल गेल अछि।
मधेसी महिला समाज काठमाडौँका अध्यक्ष रिना शाहका आर्थिक सहयोगमा मञ्च यी सामग्री वितरण गर्नेछ। नागरिक समाज उत्तरदायी अन्तर्गत गरीब दलित तथा विपन्न परिवार के सहयोग स्वरूप यी सामग्री वितरण कयल गेल असहाय संरक्षण मञ्चक संयोजक वैद्यनाथ शाह बतौलनि छ। ओहि क्रम में धनुषाक ट्राफिक प्रहरी प्रमुख दीपक कुमार शाह गरीब दलित तथा विपन्न परिवार सबके शिक्षा में पहुँच बढ़ाओल जेबाक में जोड़ देने छलनि। कार्यक्रम में वार्ड अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह, सामाजिक परिचालक रेबिता कुमारी लगायत सबके उपस्थिति छलनि। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारत में सन 2015 से 2017 धरि के 3 वर्षक अवधि में रास्ता कटबा क्रम में रेल से करीब 50,000 गोटे के मृत्यु भेल छै। रेल मार्ग से रास्ता कटबा क्रम में 3 वर्ष में अतेक बड़का संख्या में नागरिक के मृत्यु भेल बताओल गेल छै। भारतीय रेल सेवा आई ई तथ्यांक सार्वजनिक केलक अछि। भारतक पंजाब में किछु दिन पहिने दशई के अवसर पर भेल रावण वध कार्यक्रम देखा आयल 61 गोटे के रेल से जान गेल छल। एहि दुर्घटना के बाद भारतीय रेल सेवा कार्यालय ई जानकारी करौलक अछि। एहि 3 वर्ष में 49,790 गोटे के जान गेल भारतीय रेल जानकारी करौलक अछि। भारतीय रेल सेवा कार्यालय एहन दुर्घटना घटाब कतेको कार्यक्रम सब संचालन कर रहल बतौलक अछि। भारत विश्व में सबसे बड़का रेल संजाल भेल देश समेत अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। अगिलका बृहस्पति दिन से ललितपुर के 7 बाटो में साफ अंडर 15 चैंपियनशिप फुटबॉल 2018 होबे लागल अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा आई 7 बाटो स्थित कम्प्लेक्स में पत्रकार सम्मेलन करके वही विषय में जानकारी करौलक अछि। 7 बाटो स्थित एन्फा के फुटबॉल मैदान में होबे वाला खेल में नेपालक 15 वर्षक नीचा के राष्ट्रीय युवा टीम लगायत बांग्लादेश, भारत, भूटान आ पाकिस्तानी टीम के सहभागिता रहत। एन्फा टीम सभक प्रशिक्षण के लिए सशस्त्र पुलिस के हलचौक मैदान आ मध्यपुर यूथ एसोसिएशन के प्रशिक्षण केंद्र सानो ठिमी के मैदान मिलाओल गेल अछि। एहि चैंपियनशिप में 1 करोड़ 65 लाख खर्च हेबाक अनुमान एन्फा केलक अछि। दक्षिण एशियाली फुटबॉल महासंघ साफ के कार्यक्रम अनुसार एन्फा के आयोजना में साफ अंडर 15 चैंपियनशिप फुटबॉल 2018 होबे जा रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। जल्दी संविधान संशोधन होबाक प्रचंडक आश्वासन, केंद्र सरकार के ओवरटेक नहीं करब प्रदेश नंबर 2 सरकार के सुझाव। केंद्र के गैर नहीं पढ़ नेकपाक महासचिव पौडेल से मुख्यमंत्री राउत के सचेत कराओल गेल। करार A9 के कर्मचारी भर्ना करबाक मुख्यमंत्री राउत के चेतावनी। कपिल वस्तु के कृष्णनगर में लगत आयल कर्फ्यू पूर्ण रूप में हटाओल गेल। जनजीवन सामान्य बनत जा रहल। वर्षा के बीरगंज में एक व्यक्ति करीब 40 युवा के ठेक कर फरार। भारत में रोजगार लगा देबाक कहत लाखों रुपया ठकल गेल। आ काठमांडू में बिजली बस सेवा के शुरुआत, सवारी साधन प्रवर्धन के लिए सरकार अलग इकाई गठन करबाक प्रधानमंत्री से जानकारी। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।